Today we will discuss the NCERT exercise 7.3 and this exercise is based on the some trigonometric identities और वो trigonometric identities आप +1 में already पढ़ के आ चुके हो. So let's discuss some formulas. So first formula is cos 2 theta that is equals to 2 cos square theta minus 1. cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1 और हम इसमें से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं cos square theta की वैल्यू cos square theta equals to 1 plus cos 2 theta upon 2. Clear? So this formula is derived from the basic this one. And again cos 2 theta second formula is 1 minus 2 sin square theta. So sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta upon 2. This is also derived from the cos 2 theta that is 1 minus 2 sin square theta. ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप ग्रेड प्लस वन में पढ़ के आए हो. ठीक है. सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो लेट्स डिस्कस द आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट इज exercise 7.3 question number first. You have to do the integration for the function sin square 2x plus 5 d of x. This is the main function sin square. sin square की अगर आपको याद हो या आपने इंट्रोडक्शन देखी हो इसकी तो मैंने sin square का डेरिवेटिव हमने कोई नहीं लिखा उसमें. sin थीटा का इंटीग्रेशन लिखा है, cos थीटा की इंटीग्रेशन है, बट sin square थीटा की इंटीग्रेशन नहीं है. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस फॉर्मूला, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं सो इट बिकम्स 1 माइनस cos 2 टाइम्स दिस एंगल. बच्चों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ प्लस आना है, किस फॉर्मूला में नेगेटिव आना है. एक बात याद रखिए, इसको याद करना बहुत ईजी है. एस फॉर साइन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट. फिर आपको कभी नहीं भूलेगा कि प्लस माइनस की गड़बड़ी कभी नहीं होगी. एस फॉर साइन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट. सो इट बिकम्स 1 माइनस cos 2 टाइम्स दिस एंगल, डबल ऑफ दिस, डिवाइड बाय 2. सो सेम हियर अप्लाई इन दिस क्वेश्चन. 1 s for sine, s for subtract, cos 2 times this angle, 2 times this, multiply करो इसको 2 times this, 2x plus 5 and upon 2 this is dx. Now taking 2 as a common term, 1 by 2, so write down 1 minus cos of 2 to the 4x plus 5 to the 10. This is main function. Now do the integration of this one. Integration of 1 is x and integration of cos is sin x. Sin of 4x plus 10 और x के साथ वैल्यू है 4. डेरिवेटिव में हम वो वैल्यू आगे लिखते हैं बट इंटीग्रेशन में हम इससे डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. That is based on the different formula. Question number second. Sin 3x cos 4x. Sin 3x cos 4x d of x. ना अभी ऐसा तो कोई इंटीग्रेशन नहीं है जिसमें हम मल्टीप्लाई में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं. बट आपने +1 में पढ़ा हो तो आपको याद होए कि ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास. कौन सा फॉर्मूला? 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. दिस इज द फॉर्मूला. क्लियर? बट प्रॉब्लम ये है कि साइन ए है, कॉस बी, ये दो टर्म्स तो हैं बिकॉज दीज आर द डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट एंगल्स हैं, साइन भी है, कॉस भी, मतलब प्रॉपर है टर्म्स. 2 नहीं है तो 2 को मैंने पहले बताया कांस्टेंट लगाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. एक 2 से डिवाइड करा, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर? सो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप साइड बाय साइड फॉर्मूला जरूर मेंशन करो ताकि आपको क्लियर हो जाए. फर्स्ट इज साइन सम ऑफ दीज 2 एंगल्स. साइन sum of these 2 angles 3x plus 4x that is 7x. Next is sin a minus b, a minus b, sin 3x minus 4x.
that is minus x. Clear? sin 7x minus sin x. एक और नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं यूज करने लगी हूँ, दिस वन. क्लियर? हमने ये भी पढ़ा है ऑलरेडी +1 में ही कि साइन में अगर एंगल, दिस वन एंगल इज नेगेटिव, तो साइन उसको बाहर ट्रांसफर कर देता है. दिस इज माइनस sin x. It becomes minus sin x. Clear? So sin 7x minus sin x d of x. Now do the integration of these two functions. Sin x, integration of sin x, that is minus cos 7x, and x के साथ 7 था, डेरिवेटिव होता है तो वो आगे आते हैं टर्म 7 यहाँ पे, बट इंटीग्रेशन इज देयर, सो राइट डाउन 7 हियर. Integration of sin x, that is minus cos x, minus is there, so it becomes positive cos x. Clear? So c is the constant of integration. So this is the question number 2. Question number 3 is question number 3 again based on same type, cos 2x cos 4x cos 6x d of x. क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने कोई ऐसे मल्टीप्लाई में फंक्शंस नहीं करे हैं, cos 2x cos 4x cos 6x, तो ये अगर मैं इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ढूंढूं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा कुछ होगा. ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 हम कंपेयर कर सकते हैं इनको. ठीक है, फॉर्मूला के साथ कि कौन से फॉर्मूला से ये मैच हो रहा है. क्लियर? तो मैं एक काम कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी दो को मैच कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं दैट इज 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, these are the first two formulas. next 2 है 2 cos a cos b and 2 sin a sin b. 2 cos a cos b हमारा शायद इस फॉर्मूला के साथ ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, 2 cos a cos b. clear? so what is the formula for this one? cos a plus b plus cos a minus b. clear this one? so 2 cos a cos b, that is equals to cos a plus b plus cos a minus b. but problem is there, we have 3 terms. clear? we have 3 terms, but यहाँ पे 2 terms है. that is depend on your choice कि आप इनमें से किसको ले रही हो. मैं ट्राई करूँगी 6 और 2 को. why 6 and 2? क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा, जब मैं एड अप करूँगी तो वो बड़ी डिग्री कोई नहीं बनेगी ज़्यादा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम उसको शॉर्ट करते फिरेंगे. 6 + 2, क्योंकि जब मैं इसको एड अप करके देखो, अब ऐड भी करना, आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है. जब आप लिखोगे 6 + 2 वो 8 बन जाएगा, 6 - 2 वो 4, तो इजी रहेगा हमारे लिए. सो सेम हियर, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. राइट डाउन 2 cos 6x cos 2x. cos 4x को हम बाहर रख लेते हैं. पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. क्लियर? मोस्टली स्टूडेंट्स यही स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन रिमूव कर देते हैं. सो दिस इज बिकम cos a plus b 6 + 2 that is 8x plus cos a minus b cos 6x minus 2x that is 4x. clear? so now again, अच्छा एक चीज और, ये cos 8x plus cos 4x है, तो बाहर आपके पास फिर से cos 4x है. सो एक काम करते हैं, cos 4x को इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. इट बिकम्स cos 8x cos 4x. क्लियर? सेकेंडली दिस वन cos square 4x d of x. अंडरस्टैंड? फिर से अगेन दीज आर 2 टर्म्स, फिर से 2 टर्म्स बन गई है. मेरे को इसके साथ 2 चाहिए पहले तो. ठीक है, मैं एक काम कर रही हूँ, साथ में पहले मैं इनको अलग कर रही. राइट डाउन 1/2 हियर, ये थोड़ी सी स्पेस में रख रही हूँ यहाँ पे. cos 8x cos 4x d of x plus 1/2 cos square 4x d of x. अंडरस्टैंड? सो मैंने दोनों के साथ ही, दोनों टर्म्स के साथ हाफ अलग से रख लिया. बट दिस इज द सेम सिचुएशन इन द फॉर्मूला, रिलेटेड टू फॉर्मूला सेम, बट 2 नहीं है हमारे पास, तो मैं एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ, एक 2 से मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दी है. क्लियर? सो दिस बिकम्स 1/4 एंड फॉर्मूला अगेन cos, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द एंगल्स, इट बिकम्स 8x plus 4x that is 12x. नेक्स्ट 8 - 4 cos 4x. क्लियर दिस वन? आई होप यहाँ तक तो इजीली क्लियर है. बार बार क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन में 2 टाइम्स
फॉर्मूला ये रिपीट कर दिया। नेक्स्ट अगेन कॉस स्क्वायर इज देयर। बेटा जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आए तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटीज बताई हैं, जो फॉर्मूलाज हमने ड्राइव करे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का आपको याद होएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर? अगर साइन स्क्वायर होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, बिकॉज एस फॉर साइन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। Clear? So it becomes 1 plus cos 2 times angle, double of this angle. 4 का डबल करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, that is 8x, and नीचे write down 2 in denominator as it is. Clear this situation? अब तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन करनी है इसकी. Now do the integration. That is 1 by 4 cos 12x. cos की इंटीग्रेशन होती है sin x. ठीक है, साइन ऑफ जो भी एंगल है साथ में 12x, एंड x के साथ 12 है तो वो यहाँ डाउन आ जाएगा। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज साइन 4x, और 4 को हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? अगेन नेक्स्ट ये मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 into 2 दैट इज 4, 1 by 4। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, अगेन x इज देयर। इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन 8x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चाहो तो 4 कॉमन कर लो, बट ऐसे भी छोड़ दो कि डजंट मैटर, 4 कॉमन करके लिख लोगे तब भी ठीक है। क्लियर? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज इजी है, समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बट अगर आपको +1 की आइडेंटिटीज आती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन क्यूब 2x plus 1 d of x। साइन क्यूब 2x plus 1 d of x। क्यूब इज देयर। अब आपने कुछ सोचना है, अगर स्क्वायर होता तो हमने जो स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज करी हमने वो यूज कर लेनी थी, बट क्यूब इज देयर। साइन क्यूब e की फॉर्मूले में आता है, दैट इज साइन 3 थीटा। Sin 3 theta is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Clear? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. यहाँ से मुझे sin cube की वैल्यू फाइंड करनी, हम इसको और फर्स्ट टर्म दिस वन इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। 4 sin cube theta that is 3 sin theta minus sin 3 theta. Clear? So 4 को डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा। क्लियर दिस वन? क्लियर? आपको याद करने की जरूरत नहीं है इन सबके फॉर्मूला साइन क्यूब के, आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर है तो आप उससे जब मर्जी ड्राइव कर सकते हो विद इन 1 or 2 स्टेप्स। ठीक है, आपको 1 और 2 स्टेप 1 और 2 स्टेप्स ही लिखने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, उसमें एक्स्ट्रा याद करते रहोगे वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो जस्ट बेसिक फार्मूला अगर आते हैं तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो। सो साइन क्यूब थीटा, मैच दिस सिचुएशन विद माय दिस वन, साइन क्यूब थीटा। अब लिसन, थीटा है यहाँ पे, बट इन योर क्वेश्चन थीटा इज 2x plus 1। ध्यान से देखना, 2x plus 1, सो फॉर्मूला क्या बनेगा 2x plus 1, बट यहाँ पे 3 times थीटा है, 3 times 2x plus 1। क्लियर? Okay, now this becomes 3 by 4 sin theta. Theta is 2x plus 1 minus 1 by 4 sin 3 times theta, 3 times this value. This is 2x plus 1 d of x. Clear? चाहो तो 4 कॉमन कर सकते हो, doesn't matter, but ये 3 कॉमन नहीं होएगा, ये ध्यान से रखना। दिस इज अ सिंपल टर्म जो फ्रंट में है, कांस्टेंट है, एंड दिस इज विद एंगल, ये एंगल में काउंट होता है तो आप इसको कॉमन नहीं कर सकते। 1 by 4 को आप कॉमन कर सकते हो, 3 times साइन 2x plus 1 माइनस साइन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते इट बिकम्स 6x plus 3 d of x। नाउ डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। क्लियर? सो इट बिकम्स माइनस 3 cos, एंगल सेम जाएगा, आप अपनी मर्जी से एंगल नहीं चेंज कर सकते। 2x plus 1 इज देयर, x के साथ 2 है, आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, माइनस इज देयर, इसकी इंटीग्रेशन भी आ जाएगी माइनस 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 प्लस,
So this becomes cos 6x plus 3 over 6 plus c. So this is the question number 4. Please take the screenshot of this question. Next is question number 5. Question number 5 is, that is also related to cubic formula, sin cube x cos cube x. You have to do the integration of this function. Clear? Sin cube x cos cube x. Again cos is there, but मैं listen one thing. अगर मैं ये sin cube का फॉर्मूला यहाँ लगा दूँ, 2 टर्म्स आते हैं, cos cube का फॉर्मूला लगाऊंगी, 2 टर्म्स उसकी हो जाएंगी. जब आप 2 दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, 4 टर्म्स हमारे पास हो जाएंगी. एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इंटीग्रेशन, क्योंकि फिर वो आपके पास क्लस्टर साइन कॉस हर एक फंक्शन में 2 वैल्यूज आ जाएंगी, साइन कॉस. ठीक है, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मुझे इसके लिए कोई इजी फॉर्मूला चूज करना है. दोनों की पावर सेम है. अगर दोनों की पावर मैं कॉमन पिक कर लूँ, मेरे माइंड में है एक कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों की पावर मैं कॉमन पिक कर लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. बट आपको याद होगा दिस वन फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा. क्लियर? सो मैं ये चीज़ बनाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हैं मेरे पास. अगर मैं क्यूब कॉमन कर लूँ, बट मुझे ये भी टर्म चाहिए, अकेला 2 नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पावर 3 भी कॉमन करनी है, तो 2 की पावर भी 3. क्लियर? अगर इसकी भी पावर 3 है, तो मतलब दोनों की पावर 3 है, 2 की भी पावर 3 आ जाएगी, तो मैं 3 पावर कॉमन कर सकती हूँ और फिर ये सिचुएशन बन सकती है. सो इन दिस क्वेश्चन मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर 3. अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं. आप एक बार प्लीज फॉर्मूला से भी ट्राई करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना टफ बन जाएगा उससे. ठीक है, ये साइन कॉस में टर्म्स आ जाएंगी आपके पास क्लस्टर में 2 2, फिर उसको डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना. क्लियर? सो इंटीग्रेशन में क्या है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट चूज इजी वन, कि आपके लिए बहुत इजी रहे वो चूज करो. ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है. फिर 8 नेक्स्ट इज दिस वन बिकम्स 8. सारी पावर्स में क्यूब कॉमन है, पावर 3 कॉमन है, सो मैं पावर 3 कॉमन लिख रही हूँ. सो इट बिकम्स 2 sin x cos x. अब मैच होगी कि दिस वन आइडेंटिटी, सो ये बन जाएगा sin 2x पावर यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर यहाँ लिखते हैं. साइन क्यूब, अगेन दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड हियर. साइन क्यूब थीटा, वहाँ पे थीटा एंड हियर 2x. सो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली. सो इट बिकम्स 3/4 sin 2x minus 1/4 sin 3 theta is there, 3 theta. So 3 times this value, it becomes 6x. Clear? So now do the integration of this one. ये तो easy है. 1/8 3/4 integration of sin is minus cos 2x and 2 हम नीचे रख रहे हैं. Same as it is cos of 6x over 6. मल्टीप्लाई कर लो इसको, डायरेक्टली आपका आंसर है. दिस इज 1/8 minus 3 cos 2x upon 8 plus cos 6x upon 24 plus c. So this is the question number 5. Please take the screenshot of this question. Next is question number 6. Question number 6 is, given function is, you have to do the integration for sin x, sin 2x, sin 3x. Sin x, sin 2x, sin 3x d of x. Clear this one? So first of all do the integration.
आपको याद है जब हमारे पास कॉस की 3 टर्म्स आई थी तो हमने 2 को क्लब करा था, तो वो इजी हो जाता है उससे। मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ। मैंने वहाँ पे बताया कि मेनली हम लोग 4 फॉर्मूलाज पढ़ते हैं इसके रिलेटेड। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, मेरी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहे। नेक्स्ट 2 कॉस ए कॉस बी, वो भी इससे मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। क्लियर? ये सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर अप्लाई हो सकती है, ट्राई कर लेते हैं एक बार। 2 साइन ए साइन बी एंड इट्स फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, एस फॉर साइन सो एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ये बात याद रखिए हमेशा। तो यहाँ पे पहले आएगा माइनस, मोस्टली हम प्लस लिखते हैं इस फॉर्मूलाज में पहले, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। फर्स्ट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साथ में 2 चाहिए, पहले तो 2 कंपेयर कर लेते हैं। कौन सी वैल्यूज हम पिक करें, ये भी पिक कर सकते हैं हम, साइन 3x प्लस एक्स। सो राइट डाउन हियर 2 sin x sin 3x, sin 2x को मैं बाहर रख लेती हूँ। क्लियर? नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। सो दिस इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b। 3x आगे लिख लो चाहे 1x लिख लो, डजेंट मैटर, वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम एज इट इज ही जाएगा आंसर। दैट इज योर चॉइस, अगर आपने ए या बी जिसको भी अज्यूम करना है। 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, दिस इज 2x। नेक्स्ट 3x प्लस एक्स, दैट इज 4x। साइन 2x इज हियर अगेन। सो मैं दोनों सिचुएशंस को अलग कर रही हूँ, cos 2x sin 2x d of x, and this is minus 1/2 cos 4x sin 2x d of x. Clear? So again ये तो फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा cos थीटा, बिकॉज एंगल्स आर सेम। सो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा, ये सिचुएशन बनने वाली है। बट इन नेक्स्ट वन मुझे फिर से दीज आर द 2 टर्म्स, अगेन दीज आर द 2 टर्म्स, cos और sin 2 टर्म्स हैं यहाँ पे। मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ। क्लियर? ओके, नाउ इट बिकम्स, ये तो फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा होता है हमारे पास sin 2 थीटा, sin 2 थीटा एंड 2 cos a sin b, that is again a situation that is sin, this is sin 2 times theta and this is 1/4। See ये फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b, 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। फर्स्ट टाइम हम एंगल्स को प्लस करते हैं, सेकेंडली हम माइनस करते हैं। सो इट बिकम्स साइन a plus b, 4x plus 2x, 6x. Minus is there, again 4x minus 2x, sin 2x. Clear? So now do the integration of these functions. ये बेटा मैं सबसे पहले आपको आते ही मतलब स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है कि प्लीज़ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज इसके लिए ज़रूरी हैं। इस एक्सरसाइज के लिए अगर आपको नहीं आते तो प्लीज़ आप अच्छे से उनको करो एक बार, रेडी फॉर्मूलाज को। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज cos minus cos 4x, this is minus cos 4x over 4 as it is, and again this one sin 6x, it becomes minus cos 6x over 6, and this is, एक बार ध्यान से समझना, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस cos 2x। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो बट गलती नहीं करनी कहीं भी, प्लस c, दिस इज कांस्टेंट ऑफ integration. So it becomes, answer becomes minus cos 4x upon 8 minus minus plus cos 6x upon 24, and this is minus plus minus minus and minus, but हमने यहाँ पे करा, एक मिनट, उसको नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था बेटा, नेगेटिव इज देयर, ऑलरेडी नेगेटिव है, साइन की इंटीग्रेशन है cos, 3 signs are there, negative, 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 so it becomes negative cos
2x upon 8 plus c. So this is the question number 6. So take the screenshot of this question. Next is question number 7, that is also based on the same identity is there. Question number 7th, that is sine 4x sine 8x. So main function is integral sine 4x sine 8x d of x. So sine, two functions are there. So same situation, 2 sine A sine B, 2 sine A sine B, 2 sine A sine B. First of all we need 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो जब आप डिवाइड करोगे सो इट बिकम्स 2 sin 8x sin 4x. आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई में दोनों आगे पीछे करके लिख सकते हैं. डजंट मैटर कि कोई इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे. ठीक है. सो आंसर इज cos a minus b. दिस इज द फॉर्मूला. cos a minus b minus cos a plus b. एक बार माइनस एंड सेकेंडली पॉजिटिव करें. So now it becomes cos a minus b. 8x minus 4x. This is 4x. Next cos a plus b. Sum of the identities. 8 plus 4, that is 12x. So now do the integration. साथ में अब इंटीग्रेशन कर देते हैं. cos की इंटीग्रेशन होती है that is sin x. Sin या जो भी एंगल है आपके पास 4x and write down 4 here. Same here sin 12x and write down 12 here. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आप आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो. डजंट मैटर, कोई ऐसे बात नहीं है ना. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेम वही आइडेंटिटीज आ रही हैं आज इस क्वेश्चंस में. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन फंक्शन इज 1 minus cos x upon 1 plus cos x d of x. आपको याद होए तो अभी हम फॉर्मूला इसके रिलेटेड ही पढ़ के हटे हैं. ठीक है. स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं. cos, आपको मैं याद दिला दूँ एक बार. cos square theta that is equals to 1 plus cos 2 theta upon 2 and second formula is sin square theta. S for sin, S for subtract. So this one clear. बट सिचुएशन ये है कि हमारे पास नीचे डिवाइड बाय 2 नहीं है. मैं 2 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ. नाउ दिस बिकम्स 2 cos square theta is equals to 1 plus cos of this one. Okay. So same here 2 sin square theta is equals to 1 minus cos of 2 theta. अब आपके पास सेम सिचुएशन है. वैसे ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए नेगेटिव इज देयर. एस फॉर सब्ट्रैक्ट, एस फॉर साइन, और दूसरी वैल्यू वो कॉस की बन रही है. सो इट बिकम्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर. मैं फिलहाल यही लिख रही हूँ. एंगल में आपको बताती हूँ कैसे लिखना. सो हियर 2 थीटा इज हियर, बट जब फॉर्मूला में ड्राइव होएगा तो वो हाफ हो जाता है उसका. 2 थीटा का हाफ 1 थीटा. यहाँ ओनली थीटा इज देयर. सो ये जो है डबल है. एक्स इज देयर. एक्स का हाफ करोगे आप, दैट इज एक्स बाय 2. क्लियर. एंड दिस इज ऑल्सो एक्स बाय 2. छोटी छोटी बातें हैं बेटे जो आपको ये माइंड में रखनी पड़ेगी. अगर आप डायरेक्टली सोच समझ के करोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. फिर 2 and 2 कैंसिल. साइन स्क्वायर सेम एंगल्स आर देयर. सेम एंगल है तभी क्लब होते हैं. साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर. अगर एंगल डिफरेंट होता फिर आप इसको क्लब नहीं कर सकते थे. एंड tan स्क्वायर की डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, तो हम tan स्क्वायर को चेंज करेंगे. tan स्क्वायर की डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इसको चेंज कर रहे हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस 1. आपको याद हुए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1. हाँ, अब इसकी इंटीग्रेशन आपके पास है secant स्क्वायर की, एंड इट्स इंटीग्रेशन इज tan x बाय 2. x के साथ जो भी वैल्यू है वो हम नीचे लिखते हैं. क्लियर. माइनस 1 दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस c. आप 2 को उधर शिफ्ट कर दो ऊपर. इट बिकम्स 2 टाइम्स टेंजेंट
x by 2 minus x plus c. So this is the answer of the question, and please take the screenshot of this question. Now next question is question number 9. Question number 9. Cos x upon 1 plus cos x. Cos x upon 1 plus cos x. ये देख लेते हैं एक बार. 1 plus cos x, इसकी जगह तो फॉर्मूला बन सकता है, बट जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो इट बिकम्स 2 cos स्क्वायर x by 2. x by 2. यहाँ पे x है, तो मैं किसी भी वैल्यूज को कंबाइन, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इसको कंबाइन करना, क्योंकि आइडेंटिटीज चेंज, एंगल्स चेंज हो जाएंगे. सो एक मेथडोलॉजी है मेरे पास. अगर डिनोमिनेटर में सेम टर्म मैं ऊपर बना दूँ तो वो इजी हो जाएगा. बस एक 1 चाहिए, मैं एक 1 यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम तब बनाते हैं सेम, और जो टर्म नहीं है उसी को एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं. जैसे 1 ऊपर नहीं था तो मैंने एक 1 ऐड करा, एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर